हेलो स्टूडेंट, मैं अन्वेषिका लाइफ ट्रस्ट से हूँ। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। मैं आज आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। जो ऑर्गेनिक में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर का है, वही से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाओ। बिल्कुल, हम थोड़ा अभी स्टार्टिंग में बेसिक से ही करेंगे। बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाएंगे। पहले भी आपने नेमिंग का चीज़ें तो पढ़ रखा होगा, लेकिन हम थोड़ा बेसिक से ही देखेंगे। पहले हम जो नेमिंग में जो पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो देखेंगे कि अगर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। सपोज ये कार्बन नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं हम रूट वर्ड। अगर कार्बन का नंबर 1 होगा तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। अगर 2 कार्बन होंगे, इथ। 3 कार्बन होंगे, प्रॉप। अगर कार्बन का नंबर 4 होगा तो क्या होगा? 4 नंबर पे ब्यूट। 5 पे पेंट। 7 पे हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक। ओके, ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का नंबर 1 होगा तो रूट वर्ड मेथ होगा। 2 के लिए इथ होती है। 3 के लिए प्रॉप होगा। 4 के लिए ब्यूट। 5 पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन। 10 कार्बन होंगे तो डेक हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है? रूट वर्ड हो गया। ये फर्स्ट पेज का हो गया। सेकंड में हम देखेंगे, ये हमने रूट वर्ड देख लिया, नंबर ऑफ कार्बन को देखा। इसके बाद जो होगा हम देखेंगे अपने सफिक्स को। सफिक्स, ठीक है। सफिक्स क्या होगा? अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कौन सा सफिक्स आएगा? ANE, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होंगे? ENE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां जो सफिक्स आएगा YNE आएगा, ठीक है। इसके बाद है सफिक्स के बाद आपको देखना है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स में फर्स्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो है R, एल्काइल। एल्काइल, ठीक है। एल्काइल के अंदर या देखिए, इसमें जो जनरल इसका जो फॉर्मूला होता है, एल्काइल का फॉर्मेशन कैसे होगा? कोई भी अगर एल्केन ग्रुप है, ठीक है। एल्केन ग्रुप सपोज अगर क्या है, अगर CH4 है, ये क्या है? मीथेन है। मीथेन में से आप एक कार्बन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो तो ये क्या बनेगा? CH3 हो जाएगा। तो CH3 हो गया। तो ये पहले क्या था? ये था मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये क्या बना? CH3 हुआ। CH3 का एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल मतलब इसके नेम के एंड में क्या आने वाला है? YL, ठीक है, मिथाइल। अगर सपोज ये क्या है? C2H6 है। यहाँ से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया तो ये क्या बनेगा? C2H5। तो ये क्या बनेगा? ये मिथाइल था तो ये हो जाएगा इथाइल। अगर C3H, अगर ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो C3H क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ऐसे ही क्या करना है आपको? एल्कीन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये क्या होंगे? एज ए सब्स्टिट्यूट वर्क करेंगे। तो ये क्या थे? हमारे फर्स्ट सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे
सेकंड सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेकंड होगा आपका हेलो ग्रुप। हेलो में क्या होगा? एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप। हेलोजन हेलोजन क्या होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर फ्लोरीन होगा तो इसमें क्या नेमिंग में, इसके सब्स्टिट्यूएंट में क्या नेम आएगा? फ्लोरो। फ्लोरो, इसके लिए क्या आएगा? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से, कुछ भी दिक्कत है तो। ये हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? पहला था एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट था, सेकंड था हेलोजन, हेलो ग्रुप। ठीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होगा वो है हमारे पास नाइट्रो, NO2। ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। फोर्थ आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? एक बार मैं सब फिर से रिवीजन भी कराऊंगी, पहले आप इतना नोट करना है आपको। ये नाइट्रो हो गया। ठीक है, फोर्थ जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो है OR ग्रुप। इसे कहते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ठीक है, ऑक्सी ग्रुप जैसे कहते हैं एल्कोक्सी। आर क्या है? आर हमारा फिर से क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये सपोज OCH3 होगा, अगर ये OCH3 है तो इसका मतलब ये क्या है? इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। ठीक है, अगर ये O है फिर C2H5 है तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ठीक है, फिर अगर ये क्या होगा? COC3H7 तो ये क्या होगा? मिथॉक्सी, इथॉक्सी। इसका नाम बताओ क्या होगा? प्रोपॉक्सी। क्लियर है ना? अगर कार्बन का नंबर अगर 1 है तो क्या होगा? मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 है तो क्या होगा? प्रोपॉक्सी। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 होंगे तो क्या होगा? ब्यूटॉक्सी, 5 होंगे तो पेंटॉक्सी। मतलब ऑक्सी ग्रुप आपको ऐड करना है इसके अंदर। ये किसके लिए है? OR ग्रुप के लिए है, ऑक्सी, एल्कोक्सी के लिए। ये हमारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो ये इतना आप नोट कर लो पहले, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? रूट वर्ड देखा। ठीक है, रूट वर्ड में हमने देखा कि अगर 1 कार्बन होंगे तो क्या होगा? मेथ, फिर 2 होंगे तो इथ, 3 होंगे तो प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब देखा। ठीक है, सेकंड में हमने क्या देखा? सफिक्स देखा। सफिक्स में सिंगल, अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या आएंगे? सफिक्स में ANE आता है, डबल के लिए ENE आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए YNE आता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या देखा? 4 तरह के देखे। ठीक है, पहला हमने एल्काइल ग्रुप को देखा। एल्काइल के बाद, एल्काइल के बाद क्या था? हेलो ग्रुप था, हेलोजन। इसके बाद नाइट्रो था, और एंड में क्या था? नाइट्रो के बाद OR ग्रुप था। ठीक है, ये सारे क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि हमें नेमिंग कैसे करना है। ठीक है, नेमिंग के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो किसी भी कंपाउंड के आप क्या कर सकते हो? IUPAC नेमिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसे। नेमिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लिखोगे स्टेप फर्स्ट में आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ PCC, मतलब कि पेरेंट कार्बन चेन को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। इसके अंदर देखो, इसका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? PCC का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले क्या आएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
इसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। पहले आएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो भी होंगे उनको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना है, फिर किसे सेलेक्ट करना है, मल्टीपल बॉन्ड। हम सिलेक्शन कर रहे हैं पीसीसी का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने हैं। फिर देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कोई भी अगर कंपाउंड गिवन है आपको, ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड गिवन है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें सिलेक्शन करना है पीसीसी का, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करना है, हमें देखना है पीसीसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो भी होंगे उसको हमें अपने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर लाना है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने हैं, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। हमें इसे बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन का हमें सिलेक्शन करना है। तो रूल कहता है कि आपको देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या इस कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं है, तो उसको तो हम देखेंगे नहीं। फिर क्या करना है, हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है। तो मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड है इसके अंदर, तो उसको हमें अपनी चेन के अंदर डालना है। सेकेंड है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ देखो, अगर सपोज अगर मैं ये देख रही हूँ, ये हमने इसको सेलेक्ट किया कि ये हमारा क्या है, पीसीसी है, ठीक है। तो क्या ये लॉन्गेस्ट है, काउंट करो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर मैंने इसको ना लेकर के हमने पेरेंट कार्बन चेन ये सेलेक्ट किया, ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा चेन करेक्ट होगा, इस वाले चेन के अंदर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे। और यहाँ से अगर आप चेन को डिसाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो करेक्ट चेन कौन सा बनेगा, ये वाला करेक्ट होगा। ये वाला जो सीधे था वो इनकरेक्ट है, मतलब कि हमें ये वाला कंसीडर नहीं करना है। करेक्ट जो चेन होगा आपका, ये चेन क्या है, ये हमारा करेक्ट पीसीसी का चेन है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बताएंगे, अपने पीसीसी को देखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक कंपाउंड है, आपको इसे बताना है कि इसका पीसीसी क्या होगा, ठीक है ना। इस कंपाउंड का पीसीसी क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप। क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा ना, ये क्या है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमें पीसीसी के अंदर लेना होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, मल्टीपल बॉन्ड को ले। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो पीसीसी होगा उसके अंदर ये भी आएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा। तो जो पीसीसी होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा होगा। ये क्या है हमारा, ये जो पूरा चेन है यहाँ से यहाँ तक, ये पीसीसी होगा। ये क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होगा, CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या देखना है, अपना पीसीसी देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, पीसीसी है। तो ऐसे आपका फर्स्ट स्टेप का काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें डिसाइड करना है कि पीसीसी क्या है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड पीसीसी डिसाइड करने के बाद सेकेंड स्टेप जो आएगा वो होगा आपका नंबरिंग, ठीक है। देखो नंबरिंग के लिए ऑर्डर क्या चलेगा, नंबरिंग के लिए भी सबसे पहले नंबर हम किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा सबसे फर्स्ट में हमें उसे नंबर करना है।
उसके बाद क्या आता है मल्टीपल बॉन्ड, क्या आएगा मल्टीपल बॉन्ड, इसके अंदर क्या आएगा डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग हमें करना है, ठीक है। पहले फंक्शनल ग्रुप का, फिर मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है। उसके बाद नंबरिंग में हमें क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, ठीक है। इस ऑर्डर को आपको नोट करना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करना है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे फर्स्ट नंबरिंग हमें पेरेंट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देख के करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पीसीसी डिसाइड करना है, ठीक है। पीसीसी के लिए ऑर्डर क्या होता है, हमें अपने फंक्शनल ग्रुप, सीएचओ क्या है एल्डिहाइड है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, इसे इंक्लूड करना है। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, पीसीसी हो गया। पहला स्टेप हमने कर लिया पीसीसी का, ठीक है। पीसीसी हमने डिसाइड कर लिया। इसे हमने क्यों नहीं लिया, इसे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, इसीलिए पीसीसी हमारा ये हो गया। पीसीसी के बाद हमें क्या करना है, नंबर डालने हैं, जैसे काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4, वैसे ही हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को आप पहली नंबरिंग दो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमें नंबर अपना यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पर 6 और इसी के साथ एक और कार्बन होगा, ठीक है, 7 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन होंगे। तो इस पीसीसी के अंदर कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करना है, नंबरिंग करना है। ये आप एग्जांपल नोट करो, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हो गया ये, ये कंपाउंड है। पहला काम क्या है, पीसीसी डिसाइड करना है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं गिवन है, बट इसमें क्या है मल्टीपल बॉन्ड है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहीं से देखोगे तो मिलेगा आपको। ये हमारा क्या हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में हमें देखना है इसका नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए ऑर्डर क्या है, नंबर कैसे करना है हमें, रूल के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग का रूल है वो कहता है फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो उसके बाद क्या देखेंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर है, ये कितने नंबर कार्बन पे है, अगर तुम यहाँ सपोज मैं काउंटिंग कर रही हूँ, मैंने यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं या फिर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो या तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, दो वे हैं जाने के लिए। तो कौन सा करेक्ट वे है, तो हमें इसमें ये देखना होता है कि किस साइड से जो मल्टीपल बॉन्ड है वो हमारा नियर आए, ठीक है। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो हमें सेकंड नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो हमें 5th नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से हमें सेकंड नंबर पे मिल रहा है, यहाँ से आने पर हमें 5th नंबर पे है। तो कौन सा करेक्ट होगा, जो ऊपर वाला मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 ये करेक्ट है, ये जो नीचे वाला है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो नंबरिंग का राइट वे क्या होगा, ये वाला, मतलब इस कंपाउंड की जो नंबरिंग करोगे आप वो नंबरिंग यहाँ से होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, ठीक है। ये यहाँ से इसका करेक्ट नंबर का ये वे है, ठीक है। जहां से भी मल्टीपल बॉन्ड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो नियर होगा,
नंबर हमें वहीं से देना है। तो ये हमारा नंबरिंग का ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो इजी है। इसमें बताओ क्या होगा, पहले पीसी से निकालो। यहाँ से चलोगे अगर, अगर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से 1 2 3 कार्बन है। अगर नीचे आ जाएंगे, अगर हम ऐसे सपोज ऐसे करके चल रहे हैं, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 1 2 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 और 2 कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पीसीसी हो गया। ठीक है, पीसीसी हो गया। नंबरिंग कहाँ से करना है? नंबरिंग के लिए जो रूल है 1, यहाँ देखो, अगर तुम इसे ओपन करके लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे जो होगा ये ओपन करने पे ये ऐसे लिखेंगे इसको। सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी CH2 और ये फिर CH3 आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये क्या आएगा 4, तो सेकंड नंबर कार्बन पे हमें क्या मिल रहा है? ब्रांच मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो 3 नंबर पे ब्रांच मिल रहा है। तो जहां से भी ब्रांच क्लोज होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सेकंड नंबर पे हमें ब्रांच मिल रहा है, मतलब हमारा जो करेक्ट वे होगा 1 2 3 4, ये वाला क्या है? करेक्ट वे है नंबरिंग का। ठीक है, तो आपको अपने दोनों ऑर्डर याद रखने हैं। फर्स्ट जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था? पहले हमें अपना पीसीसी डिसाइड करना है। जो पीसीसी का ऑर्डर था आपको वो देखना था। सेकंड जो ऑर्डर था वो कौन सा ऑर्डर है? नंबरिंग का ऑर्डर है। लास्ट वाला जो ऑर्डर है वो है, लास्ट जो होगा वो होगा नेमिंग फॉर्मेट। ठीक है, नेमिंग फॉर्मेट ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मस्ट यही वाला स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग फॉर्मेट है। ठीक है, नेमिंग का फॉर्मेट क्या होगा? नेमिंग का फॉर्मेट देखते हैं। तो नेमिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले कैसे लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। इसके बाद जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड आएगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स वो आएंगे, प्लस सेकेंडरी। सेकेंडरी का भी काम नहीं, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप अभी हम देख नहीं रहे हैं। जब फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको रहने दो। तो यहाँ देखिए नेमिंग का फॉर्मेट ये है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको? कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट? एक तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है इसमें, या फिर हेलो ग्रुप हो सकता है, या फिर नाइट्रो हो सकते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पर जो हम नेमिंग करेंगे इसके लिए, वहां पर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकली करेंगे। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मैंने बताया आपको कि हमें देखना होता है कि हमारा जो पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्या है? कार्बन है। जैसे कि अगर कार्बन का नंबर अगर 1 होगा, कार्बन क्या होगा? 1 होगा तो क्या लिखते हैं? 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स के अंदर आपको देखना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो नेम के एंड में क्या लगाओगे? ANE। डबल के लिए क्या लगाओगे? ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? YNE। ये क्या है? सफिक्स जो बाद में लगता है, किसी भी लेटर के बाद में लगेगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से लिखना है। ठीक है, को नोट करना है आपको।
फिर हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम नेमिंग करेंगे। कोई भी अगर डाउट लग रहा है, अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, अगर आपको रिपीट करवाना है, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत है अभी किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, हैंड रेज कीजिए अगर किसी को भी दिक्कत है तो। ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है? ये आपका, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। ओवरऑल हम तीनों स्टेप का यूज करके किसी भी कंपाउंड का हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर डाउट है तो बताओ, या फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर हमें नेमिंग करना होगा तो सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उसका नाम लिखेंगे। अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्काइल का नाम पहले लिखेंगे, अगर हेलो ग्रुप होगा तो हेलो का नाम पहले लिखेंगे, ऐसे करेंगे। फिर हमें रूट वर्ड का नाम लिखना होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है उनको देखेंगे। फिर हमें प्राइमरी सफिक्स जो होंगे उसको एंड में लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए, हम ओवरऑल तीनों स्टेप का यूज करके हम कंप्लीट अब काम करेंगे, ठीक है। हमने 3 स्टेप देखे। फर्स्ट स्टेप क्या था, कोई बोल सकता है तो बोलो। मैंने अभी नेमिंग के 3 स्टेप बताए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। उसके लिए मैंने जो ऑर्डर लिखाया था उसके अकॉर्डिंग हमें पीसीसी का सिलेक्शन करना है। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप में हमने नंबरिंग को देखा था कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 लेफ्ट टू राइट करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या था, नेमिंग का फॉर्मेट था कि नेमिंग कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट था कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, और फिर क्या लिखना है, एंड में हमारा जो सफिक्स होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं अब। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करो करने का और फाइनल आंसर बताओ। पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप से काम करना है। पहले स्टेप क्या कहते हैं, पीसीसी डिसाइड करो। जो आपका ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग पीसीसी निकालो। पीसीसी निकालने के बाद सेकंड स्टेप में अपना 1 2 3 4 नंबरिंग करना है। थर्ड स्टेप में हमें जो फॉर्मेट गिवन था नेमिंग का, उस फॉर्मेट से हमें इसका नेम लिखना है, ठीक है। ये तीनों आपको स्टेप ध्यान में रखते हुए करना है। पीसीसी कैसे बताओगे, हमें देखना है कि ऐसा कोई भी मतलब अपना चेन बनाओ जो सबसे लॉन्गेस्ट हो, जिसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए। तो अगर आप ये वाला पीसीसी लोगो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, आपका पीसीसी है। ये आपका पीसीसी हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है यहाँ पे, 7 कार्बन मिले। अगर सपोज आप नीचे आते हैं तो कितने कार्बन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाला नहीं राइट होगा, जो 7 कार्बन है सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये हमारा क्या है, पीसीसी हो गया। सेकेंड काम क्या करना है, पीसीसी के बाद सेकेंड स्टेप जो होता है नंबरिंग का होता है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, 2 वे है, या तो हम यहाँ से करें, 1 से लेकर के यहाँ तक जाए, या फिर इसे 1 करें। तो रूल क्या कहता है कि जिस भी साइड से जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड है वो नियर होगा, वहां से हमें क्या करना है, अपना नंबरिंग करना है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें जो मल्टीपल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे मिल गया ना। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सेकंड कार्बन पे है। लेकिन अब वही अगर आप यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिलता 6 नंबर कार्बन पे। तो वो यहाँ से यहाँ जाने पे रॉन्ग हो जाएगा। नंबरिंग करेक्ट कौन सा है, यहाँ से करेंगे। तो सेकंड स्टेप नंबरिंग का आपने कर लिया। फाइनल स्टेप क्या है, देखो ये क्या है, ये जो मैंने राउंड किया इसे बोलेंगे हम पीसीसी। ये क्या है, पीसीसी है, ठीक है। ये क्या है जो नीचे लगा हुआ, उसे क्या कहेंगे, ये है सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट में लिखा है कि फॉर्मेट में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन का नाम क्या होगा, मिथाइल। कितने नंबर कार्बन पे है ये 5th नंबर कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल। अब देखो कि इसे बोलेंगे हम, ये क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है ना। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए देखिए, मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि 7 कार्बन अगर होगा है तो रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट आता है। क्या आता है, हेप्ट।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेप्ट, ठीक है, रूट वर्ड लिख दिया। हेप्ट के बाद क्या लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमें देखना है कि हमारा सफिक्स क्या है। सफिक्स इसमें क्या है, डबल बॉन्ड सफिक्स है ना, तो इसके नेम के एंड में क्या आएगा, ENE, क्या आएगा, तो हेप्टीन हो जाएगा। कितने नंबर कार्बन पे है ये, 2, तो यहाँ लिखोगे 2, फिर क्या लिखना है, ENE। तो ये क्या है, इसका नेम है। इसका नेम क्या हो गया, 5 मिथाइल हेप्ट 2 इन, ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर सबने सही किया था ना, अपना मैच कर लेना जिसने भी लिखा होगा। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने लिखा होगा, मैच भी कर सकते हो। सेकंड एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको आपको खुद ही करना है, ठीक है, और मुझे आपको आंसर बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। आप लोग ट्राई करो, पहले PCC निकालना है, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करना है, फिर फॉर्मेट देखते हुए उसकी नेमिंग करनी है। जिसका भी अगर हो जाए अपना हैंड रेज करना, मैं आपसे आंसर पूछूंगी, ठीक है। आई थिंक हो गया। GIC बाग वाले बच्चे, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, आप मैम आंसर इसका बताइए नाम आपने। होगा, यस मैम बिल्कुल बता, बोलिए। मैम 6,3 डाइमेथिल ऑक्ट 4 इन। 4 इन, ओके। आपने यस जो, मैम। खड़े रहिए आप अपना, पहले PCC किसको डिसाइड किया था, ये वाला PCC किया था आपने, जो पेरेंट कार्बन चेन है उसको आपने ये लिया है ना, यस मैम। ठीक है। जी मैम। फिर आपने नंबरिंग कहाँ से किया, इस साइड से किया फिर इधर से किया, मैम 1 2 नीचे 3 से। 4 जो लिखा होगा आपने यहाँ से लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर यहाँ से किया था 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए, मैम यहाँ से नीचे से करोगे किया तो था। 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, दोनों साइड से तो 4 नंबर पे आ रहा है ना। फिर आपने यहाँ से किया ना, यहाँ से करोगे तो यस मैम। 1 2 3 3 पे ये ग्रुप आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 4, तो कहीं से भी करो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से किया था आपने 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे किया था आपने, यस राइट मैम। है ना, ओके। यस फिर ये दोनों क्या है, यहाँ CH3 था ना, यही था यस ना, मैम। ओके। यस तो मैम। आपने यहाँ पे ये क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, दो है ना। तो क्या लिखा है आपने यस आंसर मैम। अपना, बोलना क्या लिखा है, मैम 6 3 6 ना, 3, यहाँ देखिए 6 3 पे कॉमा भी ग्रुप 3 लगे हुए हैं और 6 में, बिल्कुल 3,6, फिर क्या लिखा है, बोलिए। डाइमेथिल हाँ, डाई मिथाइल, मैथिल और इसके अंदर कितने, चेन के अंदर कितने कार्बन है, रूट, ऑक्ट हाँ, जो रूट वर्ड है क्या 8 होगा, 8 पे क्या आता ऑक्ट है, ऑक्ट, ऑक्ट। ओके। मल्टीपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, मैम फोर्थ वाले। किस, फोर्थ पे है ना। आपने फोर्थ ही बोला था पहले, कि कुछ और बोला था, 6 बोला था, फोर्थ बोला था, मैम फोर्थ बोला। ऑक्ट, यस मैम। ओके, ऑक्ट 4, फिर क्या होगा यहाँ पे, सफिक्स क्या होगा इन इसका, इन, बिल्कुल इन। करेक्ट, वेरी गुड। तो आपने यही नेम लिखा था ना, यस मैच कर मैम। लो, बिल्कुल करेक्ट है आपका, बैठ जाइए, वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सिट डाउन। तो अभी आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्लियर है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा टफ वाला, ठीक है। सबने किया था इसको, सबको क्लियर हुआ ना, ओके।
एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है करने का, ठीक है? फटाफट नोट करो फिर ट्राई करो करने का। जैसे रूल है रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। फर्स्ट स्टेप पीसीसी डिसाइड करना है, सेकंड में नंबरिंग करना है, थर्ड में नेमिंग का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट से हमें नेमिंग करना है। जिसका भी हो गया है अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है? कर लिया? कोनीला खेत के स्टूडेंट कर लिया? ओके ओके ओके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ आंसर बताइए आप अपना। मैं- पहले क्या किया था आपने, पीसीसी डिसाइड किया, आंसर क्या किया आपने, आंसर बोलो। 3 एथाइल 4 मेथाइल हेप्ट 5 आइन। पहले क्या लिखा आपने, थ्री Three इथाइल लिखा है ethyl. ना? ओके यस फिर मैम। 4 4 मेथाइल ओके, उसके बाद हेप्ट 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 ओके। 5 इन। थोड़ा सा Five एंड में आपने in. गड़बड़ किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो इथाइल ग्रुप है तो इसमें डाई आएगा ना, थोड़ी सी गड़बड़ है। स्टार्टिंग के आपकी चीजें ठीक थे, एंड में थोड़ा गड़बड़ किया आपने, ठीक है? तो मैं उसको करेक्ट कराती हूँ, बैठ जाइए। और कोई है? 4 methyl ओके, hept 4 मेथिल आपने पहले 4 लिखा है, methyl ओके? मैम एथिल है और एथिल लिखा है पहले, ओके मैम 3 एथिल ओके। 4 methyl हाँ हेप्ट हेप्टो, फिर आगे 1,6 डाइन 1,6 डाइन। हाँ आपका ठीक है, ठीक है, गुड वेरी गुड, बैठ जाइए आप। आपका आंसर सही था। तो यहाँ देखिए एक बार समझ लेते हैं कि कैसे किया होगा इसको। पहले क्या करना है, पीसीसी डिसाइड करना है। ये पीसीसी है ना, पीसीसी हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, पीसीसी को डिसाइड करने के बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहां से हमें डबल बॉन्ड नियर हो जाए। तो यहाँ से करोगे तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7। जिसका भी आंसर गलत है वो एक बार चेक करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 हमने नंबरिंग कर दिया। तो ये तो हमारा नंबरिंग हो गया, ये पीसीसी हो गया। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है? तो यहाँ देखिए मैंने लिखा था कि जब हम इनका नेमिंग करेंगे, नेमिंग में हमें अल्फाबेट देखना है। तो ये क्या है, ये इथाइल है, ये ई से स्टार्ट होगी ना ये नेम। ये क्या है, मिथाइल है, ये एम से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेट में कौन सा नंबर पहले आता है, ई या फिर एम? ई फर्स्ट आता है, ठीक है? इसीलिए हमने पहले इसका नाम लिखोगे फिर इसका लिखोगे। तो देखो यहाँ पे ये कितने नंबर कार्बन पे है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। फिर क्या आएगा, ये कितने पे है, 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, ठीक है? इसका वर्ड रूट क्या होगा, रूट वर्ड कितने कार्बन है इसके अंदर, 7। तो 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट, ठीक है? यहाँ देखिए इसमें दो दो मल्टीपल बॉन्ड है, एक तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे है और एक क्या है, फिफ्थ पे है। फर्स्ट और फिफ्थ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 कॉमा 5, फिर यहाँ पे डाई इन। तो ये इसका नेम हो गया, ठीक है? तो अपना अपना आंसर मैच कर ले, मैच कर लिया। होप कि सबका करेक्ट होगा, सबने सही किया था ना? सारे स्टेप आपको क्लियर है? यस बोल मैम। सकते हो आप? फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखाया था मैंने? मैम पहले पीसीसी करना है। हाँ, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सेकंड स्टेप नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करना है नंबरिंग करते मैम। हैं। और नंबरिंग थर्ड स्टेप में नेमिंग का फॉर्मेट है। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको ये तीनों स्टेप क्लियर है? यस मैम। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है? मैम नो मैम। सारा स्टेप क्लियर है? नेमिंग का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बता सकते हो क्या है, जो मैंने भी लिखाया है थोड़ी देर पहले? सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं? मैम पहले पीसीसी। पीसीसी तो वो स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, नंबरिंग। और लास्ट स्टेप थर्ड नेमिंग का फॉर्मेट है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, बैठ जाइए, ठीक है? आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है किसी को भी तो आप लोग हैंड रेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी डाउट है तो।
अगर डाउट नहीं है तो हम कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलो इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर एक एच डाल, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो और रूल के अकॉर्डिंग आंसर बताओ इसका। आप में से कोई भी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप आंसर बता रहे थे ना, कर लिया आपने? बोलना, आंसर बोलो। 5 ओके, एथिल हाँ 3,7 डाइमेथिल हाँ, नॉन 2 इन। थोड़ी सी मिस्टेक की आपने, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, आप बताना। 5 एथिल हाँ 3 7 हाँ, ट्राई एथिल ट्राई एथिल, बिल्कुल। हाँ, 2 और फिर 2 फिर नॉन 2 इन नॉन 2 इन। हाँ, आपने करेक्ट 2 किया इन है, आपने ट्राई लिखा है, बिल्कुल। आपने वही ट्राई नहीं लिखा था, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी थी, आपने सही किया, वेरी गुड। चलिए, आपने बिल्कुल करेक्ट किया, आप बैठ जाओ। चलिए, जिन्होंने नहीं नोट मतलब आंसर नहीं कर पाए हैं वो एक बार मैच करें, ठीक है। पीसीसी पहले सेलेक्ट करना होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड जिस भी चेन के अंदर आएगा उसी लोगे, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से होगा ना, ये हमारा हो गया पीसीसी, हमने डिसाइड किया। फिर क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, नियर मिलेगा। यहाँ से आओगे तो बहुत दूर मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से नियर है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 हो गए। फिर ये देखिए, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और ये भी क्या है, ब्रांच है। इतने सारे ब्रांच है। ये क्या है, ये भी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल। ये क्या है, इथाइल, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ई वर्ड पहले आता है अल्फाबेट में, तो पहले इसकी लिखेंगे। पहले क्या लिखोगे, 5 इथाइल। फिर क्या आएगा, यार देखिए, यहाँ पे 3 3 ग्रुप लगे हुए हैं ना इथाइल का, तो कितना, ये कौन सा का, ये थर्ड पे है, फिर कॉमा 7 ठीक है। कितने मिथाइल है, 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई। ट्राई, कितने कार्बन है इसके अंदर, जो रूट वर्ड है वो कितने कार्बन का है, 9 कार्बन का है, तो क्या आएगा यहाँ पे, नॉन। नॉन, और मल्टीपल बॉन्ड किस कार्बन के ऊपर है, सेकेंड, नॉन 2 इन, ठीक है। तो आप इसे मैच कर लेना। ट्राई के बाद क्या था, मिथिल था ना, एक मिथाइल, ट्राई मिथाइल नॉन 2 इन, ठीक है, ये लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना, 3,7,7 ट्राई मिथाइल, फिर नॉन 2 इन, ओके। करेक्ट है सबका। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इसका आंसर ट्राई कीजिए करने का। ये क्वेश्चन है, इसका बताइए आप आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर आप अपने रूल के अकॉर्डिंग आंसर करो। अपना हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं। जयसी चंद्रापुरी का आंसर ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन की नीड है उसमें, बट ओवरऑल ठीक है वो, ठीक है। 8 क्लोरो, हाँ बोलिए। 8 क्लोरो, फिर 5 एथिल, ओके 5 3,6 डाइमेथिल। ठीक है, बट थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया है। थोड़ी सी आप लोगों ने जो मैंने जो फॉर्मेट लिखा है उसको फॉलो नहीं किया है। जो आपने नंबरिंग किया है ना, वो आपने थोड़ी सी गड़बड़ किया है। बैठ जाइए। मैम इसका आंसर है 2 क्लोरो, हाँ बिल्कुल, फिर 5 एथाइल, हाँ 4,7 डाइमेथाइल, 4,7 डाइमेथाइल, बिल्कुल ठीक है। नॉन नॉन 3,6 डाइईन। बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड वेरी गुड। आप हर टाइम बहुत सही आंसर कर रहे हैं, आपने चीजों को फॉलो किया है तो आपने आंसर सही लाया। चलिए ठीक है, इनका आंसर सही था। आप लोग अपना करेक्ट करो, ठीक है। कुछ ने आंसर दिया है लेकिन थोड़ा सा आपने रूल को अनफॉलो किया है। यहाँ देखिए, पहला रूल क्या कहते हैं, पीसीसी डिसाइड करना है, ठीक है। पीसीसी के अपने रूल के अकॉर्डिंग करना है आपको। मैम दोबारा बता दो। ओके ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, पीसीसी बनाना है, ठीक है ना। तो पीसीसी क्या होगा, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और लॉन्गेस्ट हो जाए वो, तो ये होगा ना, ठीक है। ये हमने पीसीसी निकाल लिया। सेकंड क्या कहता है, नंबरिंग का। नंबरिंग के लिए फॉर्मेट क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जहां से नियर मिले। तो यहाँ से अगर चलोगे तो 1 2 3 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ से भी 1 2 3 3 से भी मल्टीपल बॉन्ड है। दोनों साइड से क्या है, 3 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमें वहां से भी अपना आंसर नहीं मिला। उसके बाद अगले उस पे जाओ, रूल पे जाओ। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या आता है रूल में, देखो मैंने लिखाया होगा। रूल में मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमें देखना होता है अपना सब्स्टिट्यूट, कहाँ से नियर मिलेगा। तो यहाँ देखोगे 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे हमें अपना क्या मिला है, सब्स्टिट्यूट। अगर हम यहाँ से आएंगे 1 2, तो हमें सेकंड नंबर कार्बन पे अपना सब्स्टिट्यूट मिलेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेक्ट होगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, इस साइड से ना, ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 7 8 9। उन्होंने बहुत सही कहा था आंसर, यहाँ से नंबरिंग होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अभी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, तो ये आपका नंबरिंग हो गया। इसके बाद क्या कहता है, नेमिंग का फॉर्मेट। नेमिंग में क्या करना है, नेमिंग में हमें अपने जितने भी ब्रांच दिख रहे हैं, ये सारे जो ब्रांच है इनका नेमिंग करना है, ठीक है। तो ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ई से। और ये एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगा लो। सी वाला वर्ड पहले आता है ना, तो सी पे कितने नंबर कार्बन पे है, क्लोरो 2 कार्बन पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये भी है ना एक ग्रुप, इथाइल ग्रुप आता है। फिर क्या लिखोगे आप, कितने नंबर कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 5 नंबर कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 इथाइल, ओके 5 इथाइल हुआ। यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो 4 नंबर कार्बन पे भी है, एक 7 कार्बन पे है, 2 जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4,7। फिर क्या लिखना है, 4,7 डाई, डाई फिर मिथिल, ठीक है, डाई मिथिल। और इस रूट वर्ड के अंदर कितने कार्बन है, 9। तो 9 पे क्या आता है, नॉन। एल्कीन कहाँ का, वो डबल बॉन्ड कहाँ है, एक तो हमारे यहाँ से हम चले थे ना, यहाँ से 3rd नंबर कार्बन पे आया था और 6 नंबर कार्बन पे आया था। यहाँ देखो ये 3rd पे आया ना, जहां से नियर मिलता है, 3rd पे आया और 6 पे आया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3,6 और फिर डाई और इन। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए आप लोग। मैम आ गया समझ में। सारा स्टेप क्लियर है ना, कहीं दिक्कत हुआ अभी, कहीं सर कोई प्रॉब्लम मैम है कोई आपको? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत मैम नहीं नहीं, है, किसी यस को भी मैम। डाउट हो तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हो, कोई भी क्लास। क्लियर है ना। तो अब आपके सामने कितना भी बड़ा कुछ भी आ जाए, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक के अगर आपके पेपर में आए, आप ऐसे ही अगर अपने रूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो ऑलवेज आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। इसके अंदर कोई डाउट है आपको? गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून। मैम हमारा आंसर आ रहा है 2 क्लोरो 4,7 डाई डाई मिथाइल 5 हाँ। इथाइल नॉन 3,6 डाई इन। यहाँ पे आपने बस गड़बड़ क्या किया था कि मतलब सब्स्टिट्यूट देखना होता है ना, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बस लगा देना है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही लगा देना है, सही है आपका भी। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस बार सबको आंसर करना है। अब मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया होगा। अगर आंसर हो जाए तो हैंड रेज करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, 6 ब्रोमो लिखा है। ठीक है, बोलिए। 6 ब्रोमो, उसके 7 बाद क्लोरो 7 क्लोरो, ओके, 5 डाई मेथिल 5 मिथिल, ओके, ऑक्ट 3। ऑक्ट 3, बिल्कुल आपका करेक्ट है। और कोई स्टूडेंट? आप मैम बैठिए, थैंक बिल्कुल आपने सही बोला आंसर, बिल्कुल, वेरी गुड। और बाग वाले का मैम 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, ओके, 3 2 ब्रोमो लिखा है क्लोरो आपने। एक बार करेक्ट कीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए उसको। रूल के अकॉर्डिंग अपना नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग सही वे से कीजिएगा। आप में से कोई भी तीन में से जो भी बैठे हैं। 6 bromo, Okay. 7 chloro, 7 क्लोरो, ठीक है, 5 methyl, और 5 मिथाइल, ठीक है, 3 in. 3 इन, ओके, आपने भी करेक्ट लिखा है। ठीक है, अभी ब्लैक वाले आपको समझ में आ गया क्या गलती की थी आपने? बाग वाले का फर्स्ट नंबर में जो आप बोल रहे थे, यस मैम आ गया। क्या मिस्टेक किया था, आपको क्लियर हुआ? आपने नंबरिंग मैम उल्टे से किया नंबरिंग था ना? गलत। हाँ, यस मैम। तो क्यों, मतलब आपको क्यों क्यों क्या लगा कि आपने जैसे कर दिया? फॉर्मेट में क्या है, मल्टीपल मैम, बॉन्ड हेलोजन। जहां से नियर हो। ठीक है, ठीक है, मैम वहाँ पे हेलोजन ग्रुप। वो हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना, हमें ऑर्डर में क्या लिखवाया है मैंने? नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग के लिए पहले हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है, वो तो है नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड जहां से नियर हो, तो पहला प्रेफरेंस हमें मल्टीपल बॉन्ड को देना है, ना कि इस ग्रुप को देना है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जो क्लोरो ब्रोमो ये है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। वो क्या होता है? ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जी फंक्शनल मैम। ग्रुप जैसे एसिड हो जाए या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब होते हैं ना। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्लियर है अभी? जी मैम। ये Yes, फंक्शनल ma'am. ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो अभी सबका आंसर आ गया ना? और किसी को डाउट है? आंसर जी मैम बताइए। हमारा आंसर है 6 ब्रोमो हाँ, 7 क्लोरो 5 मिथाइल ऑक्ट 3 इन। ऑक्ट 3 इन, बिल्कुल आपने भी बहुत सही आंसर किया है, बहुत सही। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, तो पहला स्टेप, किसी को डाउट है तो एक बार आप क्लियर करो। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है? पीसीसी डिसाइड करना है। तो पीसीसी कहाँ से आएगा? यहाँ से है ना, वो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए करना है, तो ये पूरा जाएगा। ठीक है, फटाफट लेकिन सबने ऐसे मुझे लग रहा है सबने सही किया था। यहाँ पे ये हमारा पीसीसी हुआ। नंबरिंग हमें कहाँ से करना होगा? यहाँ से करना है, क्योंकि नंबरिंग का जो रूल है, जहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड नियर मिले, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से नियर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से पूरा हमारा 8 कार्बन हमें मिला। कौन कौन सब्सटेंस लगे हुए हैं? एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ है, और ये हमारे 3 ब्रांच है। ठीक है,
ये क्या है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, और ये क्या है, ब्रोमो है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमीन पहले आता है, तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे, फिर क्लोरीन को, फिर मिथिल को, और फिर ये वाला फॉर्मेट, फिर इन। सबने आंसर मुझे लग रहा है सही किया था। मुझे इसके आंसर्स की नीड नहीं है लिखने के ना। सबका क्लियर आंसर? हैंड रेज कर दो। सबका आंसर क्लियर है ना? जिसका भी आंसर क्लियर है, जिसको डाउट नहीं है, वो हैंड रेज करो, ठीक है? सबका क्लियर है? तो अभी आप लोग के पास कोई भी नेमिंग आएगा तो आप आगे कर लोगे। अभी हमने बस दो चीजों को देखा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं देखा है, ठीक है? हमने मल्टीपल बॉन्ड देखे हैं और ब्रांच लगे होंगे उसका देखा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जब हमारे पास चेन के अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होंगे अलग अलग टाइप के, उनकी नेमिंग कैसे करोगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो अभी इतना ठीक है। जो भी है आप लोग रिवीजन करना, जो स्टेप बताए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।